गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 36 होगा। क्या लेक्चर नंबर 36। तो देखो कल हमने यानी लेक्चर नंबर 35 में हमने क्या डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 35 में हमने क्या डिस्कस किया था, कौन बताएगा। क्या था? अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था? अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? बहुत बढ़िया। और हमने लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका CSIR नेट और गेट में आपका पूछा गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हाँ, कैसे आप लोग? मस्त है, बढ़िया है, एक नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो कैसे हो आप लोग? तो हेलो, कैसे हो? हेलो, हाँ कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखो आपका आज आपका क्या है, लेक्चर नंबर 36। ठीक है, इसके बाद आपका लीनियर अलजेब्रा का टोटल 10 लेक्चर बाकी रह जाएगा। ठीक है, 10 या 11 लेक्चर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके बाद जब आपका यानी कि जब आपका लीनियर अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 10 या 11 लेक्चर और हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल। ठीक है, जो कि आपका रियल एनालिसिस का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग अब हेडिंग डालो, क्या, सिंगुलर। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आप लोग हेडिंग डालो, क्या आज का हेडिंग हमारा क्या है, क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर लीनियर, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। हाँ, क्या है हेडिंग आपका, क्या है, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए हम देखते हैं कि सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का, कैसा, उस मैट्रिक्स का क्या डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, क्या है, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो चलिए अब इसका आप लोग स्टेटमेंट लिखो। क्या सर? स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो सपोज करो हमारा कोई टी, क्या सर, टी क्या है हमारा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जो वी और एफ से, वी और एफ से कहाँ पे जा रहा है सर, डब्ल्यू और एफ पर। क्लियर? बहुत बढ़िया। इज सिंगुलर, इज सिंगुलर लीनियर, लीनियर, क्या सर आप हंस क्यों रहे हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी क्या है, क्या है, कर्नल ऑफ टी डज नॉट इक्वल टू क्या, 0 वेक्टर। ठीक है, इफ एंड ओनली
इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉट 1 1, टी इज नॉट 1 1। देखो तो चलिए समझते हैं क्या बोला गया, ठीक है। देखो तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सपोज करो हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी जो वी ओवर एफ से डब्ल्यू ओवर एफ पर जा रहा है, वह क्या है इज सिंगुलर है। क्या है वह? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ टी इज नॉट 1 1, टी इज नॉट 1 1। क्लियर? देखो आप लोग जानते हो कि जब हमारा कर्नल ऑफ टी हमारा क्या हो जाता है? 0 वेक्टर के बराबर, ठीक है। तब उस केस में टी हमारा क्या होता है? 1 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? क्या कि कर्नल ऑफ टी क्या होगा आपका? डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। यानी कि सर क्या यानी कि सर उस कर्नल में कोई न कोई वेक्टर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी कि सर कर्नल ऑफ टी में आपका कुछ ना कुछ आपके वेक्टर्स क्या होंगे? मौजूद होंगे, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि कर्नल ऑफ टी क्या है? डज नॉट इक्वल टू क्या है? 0 वेक्टर है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस ट्रांसफॉर्मेशन टी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब चलिए अब आप लोग लिखो क्या? नॉन सिंगुलर। क्या सर? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने शॉर्ट में लिखा है LT। क्लियर? देखो क्या बोला गया, देखो हेडिंग क्या है? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब हम देखते हैं यह क्या बोला जा रहा है। देखो स्टेटमेंट आपका सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि कर्नल ऑफ टी आपका क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जानते हो कि जब हमारा कर्नल ऑफ टी हमारा क्या होगा? हो जाता है 0 वेक्टर हो जाता है, तब उस केस में हमारा टी क्या हो जाता है? 1 1। क्लियर? तो आप लोग स्टेटमेंट लिखो क्या? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो वी और एफ से कहाँ पे जा रहा है सर? डब्ल्यू और एफ पर। क्लियर? बहुत बढ़िया। इज नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी इक्वल टू 0 वेक्टर। क्लियर? इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 1। तो समझ आ गया या नहीं? देखो क्या बोला गया, आराम से समझो, ठीक है। आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एकदम आराम से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक। और आज गर्मी क्या है, कम है क्या है? ठंड क्यों लग रहा है? ठंड लग रहा है, इतना गर्मी है सर, आपको ठंड लग रहा है? देखो क्या करूँगा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या करें, इतना गर्मी है। क्लास बंद कर दें? हाँ, अब तो बहुत खुशी हो गया तुम लोग कि सर क्लास बंद हो गया। नहीं लगो, सीधा चुपचाप पढ़ो, ठीक है, चुपचाप पढ़ो। क्या बोला गया? देखो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है? हमारा कोई ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो वी और एफ से
डब्ल्यू और ए पर जा रहा है, वह क्या है, इज नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वह हमारा क्या है, इज नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इफ एंड ओनली कर्नल ऑफ टी क्या होगा, कर्नल ऑफ टी क्या होगा, इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। क्लियर। इफ एंड ओनली टी इज 1 1, तो हमारा टी क्या हुआ 1 1। देखो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है यहाँ पे कि देखो जैसे कि कर्नल ऑफ टी क्या होगा 0 वेक्टर होगा, तब टी 1 1 होगा, और टी हमारा 1 1 है तो कर्नल ऑफ टी का होगा 0 होगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या बोला, टी हमारा क्या है, टी हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र दौड़ाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सर, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है सर, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कौन बताएगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लिखो आप लोग क्या, इनोवेटिबल लिखो आप लोग क्या, एक सेकंड मार्कर अंदर बाहर करो, एक अच्छा यहाँ पे ले लूँगा, लिखो क्या, इनोवेटिबल, इनोवेटिबल, इनोवेटिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सर आप हंस क्यों रहे हो, क्या करें आप, हंसी आ रहा है, कुछ बात है, ठीक है, कुछ बात है मतलब कुछ, चलो तुम लोग पढ़ाई करो, ठीक है। क्या है, इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका स्टेटमेंट लिखो, क्या इसका आप लोग स्टेटमेंट लिखो, समझ करो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो वी और एफ से डब्ल्यू और एफ पर जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है सर, देन इनवर्टिबल, ठीक है। इफ एंड ओनली, क्या सर आराम से बोलिए मैं डर जाता हूँ। इफ एंड ओनली टी इज 1 1, टी इज 1 1 एंड ऑन टू, क्लियर है, बहुत बढ़िया। देयर एग्जिस्ट अ मैप, यस हमारा क्या सर, यानी एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है या एक ऐसा मैप एग्जिस्ट करेगा जो कहाँ से सर, जो कहाँ से, डब्ल्यू और एफ से कहाँ पे सर, वी और एफ पर। क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोला गया सर, उसके बाद क्या बोला गया, इम्प्लाई दैट, क्या सर, इम्प्लाई दैट यस कंपोजिशन ऑफ टी, यस कंपोजिशन ऑफ टी इक्वल टू टी कंपोजिशन ऑफ यस इक्वल क्या सर, इक्वल क्या, आइडेंटिटी, इक्वल क्या सर, आइडेंटिटी। इम्प्लाई दैट टी नोट्स इक्वल क्या, टी नोट्स इक्वल क्या सर, यस। समझ में आ गया या नहीं, अभी नहीं आया ना, अभी नहीं आया ना, आएगा कैसा, आएगा कैसा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला गया, देखो आराम से समझो, ठीक है, एकदम आराम से, ठीक है। ऐसे समझो कि जैसे कभी आप लोग पढ़े ही नहीं हो, ठीक है। आप लोग ऐसा समझ लो, आप लोग जैसे यूकेजी के आप लोग बच्चे हो, ठीक है, यूकेजी एलकेजी, ठीक है, नर्सरी वाले हो, ठीक है, क्या सर नर्सरी वाले को ये समझ में आएगा, हाँ यार, क्यों नहीं आएगा, यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो नर्सरी वाला भी, यानी नर्सरी वाले को भी आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या है, चलो देखो क्या है,
इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, समझ करो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो वी और एफ से कहाँ पे जा रहा है सर, कहाँ पे डब्ल्यू और एफ पर। देन इन्वर्टिबल क्या है सर, इन्वर्टिबल है, ठीक है। इफ एंड ओनली देखो इन्वर्ट क्या है, इन्वर्टिबल, ठीक है। इफ एंड ओनली टी इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि सर टी हमारा 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो क्या होगा, टी क्या होगा 1 1 ऑन टू का। क्लियर। उसके बाद क्या बोला गया सर, उसके बाद क्या बोला गया, देयर एग्जिस्ट अ मैप, देयर एग्जिस्ट अ मैप, मैप या आप लोग क्या बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यस, ठीक है, जो कहाँ से जा रहा है सर, डब्ल्यू और एफ से कहाँ पर, वी और एफ पर। क्लियर। इम्प्लाई दैट यस कंपोजिशन ऑफ टी और टी कंपोजिशन ऑफ यस, यह क्या होंगे, यह सब यह क्या होंगे, आइडेंटिटी की क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि यस कंपोजिशन ऑफ टी इक्वल टी कंपोजिशन ऑफ यस इक्वल क्या, आइडेंटिटी। इम्प्लाई दैट टी नॉट सबका क्या हो जाएगा, यस के बराबर हो जाएगा, टी नॉट सबका क्या हो जाएगा, यस के बराबर हो जाएगा, या क्या या ये तो क्या होगा, यस इनवर्स टी के बराबर होगा। देखो दो होगा, ठीक है, या तो यस टी इनवर्स के बराबर होगा या फिर टी इनवर्स यस के बराबर होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग नोट लिखो, हाँ 500 रुपये वाला नोट, हाँ चलिए नोट लिखो आप लोग, क्या सर, नोट, ठीक है, 500 वाला, 500 के नीचे बात नहीं होगा, ठीक है। चलिए नोट लिखो, क्या सर, क्या है, क्या है, देखो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, टी था जो वी और एफ से कहाँ पे सर, डब्ल्यू और एफ पर जा रहा है, ठीक है। इज क्या है सर, इन्वर्टिबल है, क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल, ठीक है, बहुत बड़ी, इन्वर्टिबल मैप, ठीक है। देन टी इनवर्स कैसे, तब टी इनवर्स सबका क्या होगा, जब टी इनवर्स क्या होगा आपका, देखो टी आपका क्या था, वी और एफ से डब्ल्यू और एफ पर, तो टी इनवर्स क्या होगा, उसका उल्टा, यानी सर डब्ल्यू और एफ से क्या पे, वी और एफ पर, ठीक है। टी इनवर्स क्या होगा, डब्ल्यू और एफ से कहाँ पे जाएगा सर, वी और एफ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यदि हमारा यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होगा सर, वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी सर क्या सर, टी इनवर्स लैम्डा और यहाँ पे क्या सर, W1 प्लस, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, W और F है, तो यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो ठीक है क्या होगा, टी इनवर्स लैम्डा W1 प्लस क्या सर, क्या W2। क्लियर। आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा बोलो, कौन बताएगा, कौन बताएगा, लैम्डा, देखो क्या होगा, लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा, टी इनवर्स ऑफ W1, टी इनवर्स ऑफ W1 प्लस टी इनवर्स ऑफ W2। क्लियर है, क्लियर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करिए आप लोग क्वेश्चन एडिट करें यार, क्वेश्चन आ गया, थ्योरी बस इतना ही था। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, थ्योरी और था, थ्योरी और था, कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, एक सेकंड यार, यही पढ़ाना था आज, हाँ यही पढ़ाना था ना,
यही आज हमको पढ़ाना था। एक सेकंड रुके रहो आप लोग, ठीक है। अभी आप लोगों ने जितना नोट किया है अच्छी बात है, ठीक है। अभी रुको, पता चल जाएगा कि आज यही पढ़ाना था या नहीं। एक सेकंड, हाँ सही 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 भैया, एकदम सही है। हम सोचे भैया आगे थोड़ा चले गए क्या, थोड़ा सा आगे। हाँ चलो कोई बात नहीं, एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं, एकदम सही लाइन पे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, हर एक पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब चलिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन। देखो एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, हमका थ्योरी इतना ही है आज का। हाँ थ्योरी इतना ही है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन करो, अब मजा आएगा, ठीक है। चलिए, क्या सर थ्योरी आपका लिखा हो ना, बहुत मज़ा आता है क्या करोगे, हाँ थ्योरी जो होता है ना वो लिखवाने बहुत मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए साथ साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्या क्वेश्चन हाँ कौन से ज़माने का, पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लिखो सर, क्वेश्चन क्या है। सपोज करो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी है, क्या सर टी है, जो आर स्क्वायर पर जा रहा है। और हमारा कैसे डिफाइन किया गया सर, टी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल क्या सर, एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई। क्लियर, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपसे पूछा गया कि हमारा यह सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। देखो मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको कैसे बताऊँ, एक सेकंड रुके रहो, कुछ तो यार गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, हाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। हमें यह बताना है कि सिंगुलर हो गया यानी कि नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गया, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं, ठीक है। और हमें ये भी बताना है कि इसका क्या, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। देखो इन्वर्टिबल होने के लिए, ठीक है, कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या है कि वह 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या ऐसा कोई मैप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देखो आप लोग इसका थोड़ा डिफिनेशन पढ़िए, किसका, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। यदि वह हमारा टी 1 है ऑन टू है, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या उसका इन्वर्स, यानी कि टी का इन्वर्स क्या होगा, टी इन्वर्स, ठीक है। वह क्या होना चाहिए, टी इन्वर्स सबका क्या होना चाहिए, यस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो मैप एग्जिस्ट करेगा आपका कहाँ से सर, डब्ल्यू और एफ से वी और एफ पर। क्लियर, तो चलिए हम चेक करते हैं सबसे पहले क्या, 1 और ऑन टू। क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, चलिए हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे हम लोग, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। चलिए चेक करना, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्या हुआ। देखो अब आप लोग देखो क्या सर, टी ऑफ 1, 0 आपको क्या मिलेगा, कौन बताएगा 1, क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा 1, क्या मिलेगा 1 माइनस 0, 1, मिलेगा 1, ठीक है। टी ऑफ 0, 1 आपको क्या मिलेगा, टी ऑफ 0, 1 क्या मिलेगा सर, 1, क्या सर -1, ठीक है। 1, क्या सर -1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बताओ कि सर क्या नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होगा, नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होगा, क्या सर
नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, क्या सर, नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होगा, क्या होगा, कौन बताएगा, हाँ हाँ बोलो, कौन बताएगा, क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा सर, जीरो होगा। देखो नलिटी ऑफ टी का डेफिनेशन क्या था, क्या था, क्या था, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। तो बताइए नल स्पेस क्या है यहाँ पे, नल स्पेस यहाँ पे क्या है, नल स्पेस में वे वेक्टर आएंगे जिस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं तो वह जीरो पे भेजता है, ठीक है। तो बताइए ऐसा कौन सा यहाँ पे वेक्टर है जो जीरो पे भेज रहा है, कोई है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो बाई रैंक नलिटी थ्योरम, क्या सर, बाई रैंक नलिटी थ्योरम क्या होगा, क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी इक्वल रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, ठीक है। तो देखो डायमेंशन इसका कितना है, 2 है, इक्वल इक्वल रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इसलिए रैंक ऑफ टी आपका क्या आ गया, 2 आ गया, रैंक ऑफ टी हमारा क्या आएगा, 2 आ गया, रैंक ऑफ टी हमारा 2 आ गया। इसका मतलब यह किसके बराबर हो गया, यह इसके डायमेंशन क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ऐसा हो जाए तब हमारा टी क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। देखो कैसे हो, देखो कैसे हुआ, रैंक ऑफ टी हमारा कितना है, 2 है, क्लियर। और इसका डायमेंशन कितना है, इसका डायमेंशन कितना है, 2 है, ठीक है। यानी कि रैंक ऑफ टी इक्वल क्या सर, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और एफ क्या है, सेम है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। और 1 आपका पहले से है। अरे सर कैसे 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 हमारा 1 कैसे हो गया पहले, हाँ देखो हमारा 1 कब होता है, नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होता है, 0 होता है, तब हमारा टी क्या होता है, 1 होता है। समझ आ गया या नहीं, बहुत बढ़िया। इसलिए हमारा टी क्या है, लिखो आपका क्या है, टी हमारा क्या है, 1 भी है और क्या ऑन टू भी है, ठीक है। अब चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा कोई मैप एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ठीक है। जो क्या हो जाए, जो क्या हो जाए, जो क्या हो जाए, टी इनवर्स करने पर हमारा क्या जाए, यस के बराबर है, ठीक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से हम लोग देखो क्या सर, अब देखो टी इनवर्स हमें निकालना है क्योंकि 1 और ऑन टू हो गया, ठीक है, 1 और ऑन टू हो गया, ठीक है, 1 और ऑन टू हो गया, समझो बात को, ठीक है। 1 और ऑन टू हो गया, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे, इनवर्स, ठीक है। क्योंकि हमारा 1 और ऑन टू हो गया तो वह क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है, क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो टी इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखो देखो यहाँ पे आपका टी है, जब टी आपका इस साइड आएगा तो आपका क्या होगा, टी इनवर्स, ठीक है, टी इनवर्स एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई, क्लियर, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक्स कामा वाई। समझ में आ गया, समझ में आ गया या नहीं, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, बोलो कहाँ पे दिक्कत है, क्या किसी को दिक्कत है, कहाँ पे, यहाँ पे, देखो हम बता रहे हैं इसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। हम लोग कैसे टी इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो हम तभी फाइंड करेंगे जब हमारा वह क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, क्या हुआ, इन्वर्टिबल होगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब देखो सपोज करो क्या सर, एक्स प्लस वाई क्या, अल्फा, सपोज करो क्या सर, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या सर, अल्फा, कामा एक्स माइनस वाई क्या सर, बीटा, एक्स माइनस वाई क्या सर, बीटा। तो आप लोग बताओ क्या सर, तो x बराबर आपका क्या निकल के आएगा, देखो y से y आपका कैंसिल, तो 2x बराबर क्या सर,
अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एक्स बराबर क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, यानी कि सर एक्स आपका क्या होगा, देखो यहाँ से, ध्यान से देखो सर, टी इनवर्स अल्फ़ा कामा बीटा आपका क्या निकल गया है सर, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, एक्स के स्थान में क्या सर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कामा वाई क्या अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। समझ आ गया? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कितना क्लियर है या नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर। हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, क्या बात है सर। चलें अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और भी शानदार है, ठीक है, और शानदार। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है? देखो क्या हमारा दिया गया, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टी है जो आर क्यू से कहाँ पे जा रहा है सर? आर क्यू पे, और यहाँ पे फील्ड क्या सर आर है, ठीक है। उसका हमारा कैसे डिफाइन किया गया, टी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड इक्वल क्या है 2x कामा 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई कामा, यह देखो क्या है कामा का चिन्ह है, ठीक है, ब्रैकेट का नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर 2x प्लस 3y माइनस जेड, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा गया कि इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन आपका क्या क्या दिया गया, मैं ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है। क्या है ऑप्शन आपका ए, क्या है आपका सिंगुलर है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या है सर नॉन सिंगुलर है। अच्छा एक सेकेंड, ये हमारा क्या था, ये हमारा टी क्या था, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था या नॉन सिंगुलर था, बताओ कौन बताएगा? कौन बताएगा? नॉन सिंगुलर था। क्या था सर? नॉन सिंगुलर था, ठीक है। कैसे? एक सेकंड हिचकी आ रहा, क्या है नॉन सिंगुलर, ये हमारा टी क्या है नॉन सिंगुलर है, ठीक है, नॉन सिंगुलर, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो नॉन सिंगुलर रहेगा तभी हम लोग उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। सिंगुलर हो गया तो उसका इनवर्स अब नहीं निकालेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है सर, क्या बात। तो चलिए देखो, अच्छा हाँ, अब बहुत लोग बोलेंगे सर आपने कैसे बताया ये हमारा क्या है नॉन सिंगुलर है। देखो यहाँ पे क्या था, नलिटी ऑफ हमारा क्या है टी 0, नलिटी ऑफ टी क्या है सर 0, ठीक है। नलिटी ऑफ टी हमारा क्या है सर 0 है, ठीक है। और यहाँ पे कर्नल ऑफ टी हमारा क्या होता है 0, यानी कि सर नल स्पेस ऑफ टी हमारा क्या है यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 होना चाहिए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए, ठीक है। और नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या डायमेंशन ऑफ कर्नल स्पेस, कर्नल ऑफ टी। समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। इसलिए वह आपका क्या है नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चलिए ऑप्शन ए आपका क्या दिया है, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, क्या ऑप्शन ए आपका क्या है सिंगुलर, ऑप्शन बी क्या है सर नॉन सिंगुलर, ऑप्शन सी क्या है सर, देखो ऑप्शन ए सिंगुलर, ऑप्शन ए क्या है सिंगुलर, ऑप्शन बी क्या है नॉन सिंगुलर, ऑप्शन सी क्या है इनोरेटिबल, और ऑप्शन डी क्या है सर नॉन इनोरेटिबल, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला। तो आप लोग बताओ क्या सर टी ऑफ क्या सर टी ऑफ 1 0 0 आपका क्या मिलेगा, कौन बताएगा? तो 2x, x क्या है सर 1 है, y 0 है, z 0,
यानी कि सर क्या मिलेगा 2 कामा क्या सर 4x माइनस वाई, एक्स में क्या 4 का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 में 4 का मल्टीप्लाई माइनस 0, यानी कि सर क्या 4 कामा, अब देखो 2 1 जा 1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 0, क्या मिला सर, क्या मिला 2 मिला। अब उसके बाद क्या सर t ऑफ 0 1 0 आपको क्या मिलेगा 2x 0, अब यहाँ पे क्या होगा सर 4 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, क्लियर, कामा, अब देखो 2x 0 का 3y यानी 3 इंटू 1 माइनस क्या 0, तो आपको क्या मिला सर 3, यही होगा ना, यही होगा ना, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या सर t ऑफ 0 0 1 आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या x y है, ठीक है, तो 0 0 कामा क्या होगा 0 0 क्या सर माइनस 1, क्लियर, बहुत बढ़िया सर, क्या बात। तो आप लोग बताइए क्या सर नलिटी ऑफ t, क्या सर नलिटी ऑफ t हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा सर 0 होगा। 0 कैसे होगा, देखो नलिटी ऑफ t यानी कि सर क्या नलिटी ऑफ t हमारे क्या होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, तो आप लोग बताएं नल स्पेस का डायमेंशन क्या है, देखो नल स्पेस हमारे वे वेक्टर आते हैं जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद वो 0 पे भेजता है, तो ऐसा कोई वेक्टर है जो 0 पे भेज रहा है नहीं है, तो इसलिए नलिटी ऑफ t यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। अब 0 ही तो होते ही आपका क्या हो गया, क्या हो गया सर, क्या हो गया क्या हो गया नॉन सिंगुलर हो गया, क्या हो गया नॉन सिंगुलर हो गया, ठीक है। देखो यह आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यह आपका क्या है सर यम क्या है सर, एक सेकेंड यार, यह है यह क्वेश्चन आपका क्या है सर MCQ में आपको पूछा गया, ठीक है, MSQ क्या सर MSQ यानी कि सर मल्टीपल सेलेक्ट क्या, बोलो बोलो मल्टीपल सेलेक्ट क्या, अच्छा क्यों को आप लोग क्या बोलते हो, हाँ जैसे, अच्छा हाँ एक होता है आपका क्या है MSQ और एक होता है क्या आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, और एक होता है कि आपका NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। देखो यह आपका क्वेश्चन किस कैटेगरी में पूछा गया था, ठीक है, देखो यह आपका पूछा गया था क्या सर MSQ, किस सर MSQ मीन्स एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है, और यह आपका क्या है MCQ यानी कि सर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ट्रू होगा, और यह जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपका यह MSQ में पूछा गया, यानी कि सर यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन आपका ट्रू हो सकता है। और देखो NAT आपका क्या होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यानी कि सर यहाँ पे क्या होगा जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करें सर एक डिजिट में क्या करेंगे उसको फिल करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, यानी ये कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, कोई एक रियल नंबर होगा, ठीक है, जो फिक्स वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है, वही हम लोग क्या करेंगे सर वहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया सर नॉन सिंगुलर हो गया, क्या हो गया नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर आपका कौन सा है ऑप्शन बी है, ठीक है, बी आपका ट्रू हो गया। अच्छा ए ट्रू हुआ, ए ट्रू नहीं हुआ क्योंकि भैया जब नॉन सिंगुलर हो गया तब सिंगुलर कैसे हो सकता है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या ऑप्शन सी क्या सर इन्वर्टिबल, देखो इन्वर्टिबल होने के लिए वह क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बताओ नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होगा 0 है, यहाँ पे है, ये इसका मतलब क्या सर वह 1 1 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो अब हम अप्लाई करेंगे बाय रैंक एनालिटी थ्योरम, क्यों रैंक ऑफ टी
जानने के लिए, ठीक है। तो टोटल इसका क्या 3 है, क्या आंसर 3 है, इक्वल रैंक ऑफ टी प्लस क्या नलिटी ऑफ टी क्या है सर 0 है। तो रैंक ऑफ टी आपका क्या गया 3 आ गया और यह इसके डायमेंशन के बराबर आ गया। तो इसलिए ये हमारे क्या ऑन टू भी है, क्या सर ये हमारा 1 1 के साथ क्या है ऑन टू भी है। क्लियर है, क्या है ऑन टू भी है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसलिए क्या है सर या इन्वर्टिबल है, क्या सर ऑप्शन सी आपका क्या है सर ट्रू है। इन्वर्टिबल बोला गया ठीक है, क्या बोला गया इन्वर्टिबल। डी क्या बोला गया सर नॉन इन्वर्टिबल। अरे भैया जब वो नॉन ऑन टू हो गया तो वह क्या हो गया इन्वर्टिबल हो गया, तो इसका मतलब सी का ट्रू है, डी क्या है सर फॉल्स है यानी इनकरेक्ट है। बहुत बढ़िया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यदि यह वन ऑन टू और इन्वर्टिबल भी है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। बिल्कुल एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। सर दर्द हो रहा है, मैं लगातार बोलता हूँ क्या अच्छा रुक जाओ भैया, शांत हो जाए, यहाँ शांत हो जाए। हाँ समझ आ रहा है ना, किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई तकलीफ दुख दर्द हो तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या होगा कैसे होगा देखो टी इन्वर्स, क्या सर टी इन्वर्स यहाँ पे क्या होगा देखो टी इन्वर्स आपका क्या होगा सर यहाँ पे क्या होगा देखो यहाँ वाला टी जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा टी इन्वर्स 2x कामा 4x माइनस वाई कामा 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल क्या होगा x कामा वाई कामा जेड। टी इन्वर्स उसके बाद देखो टी इन्वर्स उसके बाद यहाँ पे क्या होगा दिस, क्लियर, इक्वल क्या होगा x कामा वाई कामा जेड, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं क्या सर क्या 2x इक्वल हम अल्फ़ा ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा सर अल्फ़ा बीटा क्या सर गामा इक्वल आपको क्या मिलेगा देखो अल्फ़ा को हमने क्या बोला सर 2x यानी सर क्या अल्फ़ा इक्वल क्या 2x, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा x का वाई का जेड, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा अल्फ़ा बाई 2 कामा उसके बाद क्या सर क्या 4x माइनस वाई को हमने क्या बोला सर बीटा, क्या सर 4x माइनस वाई 4x माइनस वाई को आपने क्या बोला सर बीटा, क्लियर है। अब आप लोग बताओ क्या सर बीटा आपका क्या होगा अच्छा बीटा जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं, अच्छा चलिए निकलते हैं बीटा। तो बीटा इक्वल क्या होगा बीटा क्या होगा क्या है सर एक सेकंड बीटा नहीं यार, बीटा तो हमने इसको सपोज किया है, हाँ हम लोग क्या निकालेंगे y का वैल्यू, ठीक है। क्या होगा तो देखो क्या होगा जब हम y निकालेंगे y इस साइड आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा y क्या होगा जब y आपका इस साइड आएगा तो आपका क्या होगा 4x माइनस क्या सर बीटा, ठीक है। अब 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x, 2 इंटू क्या 2x, और 2x को आपने क्या बोला सर अल्फ़ा, यानी कि सर यहाँ पे आपको क्या मिला 2 अल्फ़ा माइनस क्या सर बीटा। बहुत बढ़िया सर 2 अल्फ़ा माइनस बीटा कामा अब क्या सर गामा, गामा क्या है सर गामा आपका क्या है सर 2x प्लस 3y माइनस जेड, ठीक है। अब देखो जेड आपका क्या होगा, हाँ क्योंकि x y आपका हो गया जेड अब निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा देखो जेड इस साइड गया, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा जेड आपका इस साइड गया, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा सर
2x यानी अल्फ़ा, उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या प्लस 3y, क्या सर प्लस z, जब आपका इस साइड जाएगा तो 2x को अल्फ़ा हमने बोला प्लस 3y, y क्या है सर, y क्या है 2 अल्फ़ा माइनस बीटा है, 2 देखो अल्फ़ा प्लस 3 इंटू में क्या है सर, ब्रैकेट में क्या होगा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, क्लियर। उसका क्या सर, उसका क्या सर माइनस गामा। तो आपको यहाँ से क्या मिला अल्फ़ा, देखो 3 दूनी 6 अल्फ़ा और यहाँ क्या अल्फ़ा यानी 7 अल्फ़ा, क्लियर। उसके बाद क्या सर माइनस क्या होगा माइनस 3 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस गामा, क्लियर। तो आपको क्या मिला सर 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा माइनस गामा, यह आपका इनवर्स निकल के आ गया, ठीक है, सही है ना, एक नंबर। हाँ क्या हुआ, हालत ख़राब है, कैसे भैया कैसे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। क्या सभी को क्लियर है, एक बार जल्दी से आप लोग बताओ। एक काम करिए आप लोग यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करो, ठीक है, फिर हम और आगे हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करो प्यारे बच्चों। अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैसा नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आइसोमॉर्फिक, लिखो क्या है, क्या है आइसोमॉर्फिक वेक्टर, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस, क्लियर। क्या है सर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। लिखो क्या होता है, 2 वेक्टर स्पेसेस, लिखो क्या सर 2 वेक्टर स्पेसेस, उसके बाद क्या सर V और F एंड क्या सर W और F are said to be isomorphic, comma denoted by V और यहाँ पे क्या है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या सर इक्वल का साइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या W, ठीक है। if there exists linear transformation, T जो क्या है सर, जो क्या है V और F से कहाँ पे जाए सर W और F पर, क्लियर। such that T is 11 and onto। चलिए समझते हैं यहाँ क्या बोला जरा, पगलवा दिया एकदम खतरनाक है रहे, क्या करो यार, लड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं हम हर एक पॉइंट को, ठीक है। देखो ध्यान से समझो। हेडिंग आपका क्या है, हेडिंग आपका क्या है आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस। देखो आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, देखो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में, कहाँ पे सर, जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्या ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा क्या, एक अपने वर्ड सुना होगा वहाँ पे, क्या सर आइसोमॉर्फिक, क्या सर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, क्या सर
आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। ठीक है, क्या होता है? देखो दो ग्रुप, क्या सर? जैसे देखो G1 G और क्या सर G डैश, वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? G और क्या G डैश। ठीक है, एक दूसरे के वह आइसोमॉर्फिक कब होंगे? एक दूसरे को वह आइसोमॉर्फिक कब होंगे? ठीक है, तो हम लोग कई तरह के हम रिजल्ट्स को वेरीफाई करते थे या चेक करते थे। ठीक है, जैसे सब हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबका सेम होना चाहिए दोनों ग्रुप में। ठीक है, और उन एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए दोनों ग्रुप में, और उन दोनों ग्रुप का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। ठीक है, और एक साइक्लिक हो तो दूसरा भी साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अविलेन है तो अविलेन होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कई तरह के कंडीशन से हम चेक करते थे कि हमारा क्या हुआ, आइसोमॉर्फिक है या नहीं। ठीक है, अब एकदम सेम टू सेम यहाँ पर क्या होगा सर? थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, क्या कहाँ पे सर? लीनियर अलजेब्रा में यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्या अलग है, क्या तो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? वेक्टर के बारे में। ठीक है, और वहाँ पे आप लोग क्या डिस्कस करते थे? ग्रुप के बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला गया? आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस का स्टेटमेंट क्या है? टू वेक्टर स्पेसेस, यानी कि सर यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर स्पेस हैं। क्लियर? V और F और क्या W और F। बहुत बढ़िया। आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक, यानी वह एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे। कब होंगे सर? आर आइसोमॉर्फिक होंगे। ठीक है, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे सर? V और यहाँ कैसा क्या, यह किसका साइन है? किसका साइन है? किसका साइन है यार? देखो आइसोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है? इस तरह से होता है। ठीक है, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, आइसोमॉर्फिक का सिंबल ऐसे होता है। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? V आइसोमॉर्फिक W या W आइसोमॉर्फिक V। क्या पढ़ेंगे सर हम इसको? V आइसोमॉर्फिक W या W आइसोमॉर्फिक V। क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी कि सर हमारा V और W एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होगा। कब होगा? देखो, यदि देयर एग्जिस्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यदि ऐसा हमारा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, जो क्या है सर? V और F से क्या W और F पर डिफाइन है। ठीक है, सच दैट और हमारा T क्या होना चाहिए? T को हमें क्या होना पड़ेगा? 1 और क्या ऑन टू होना पड़ेगा। 1 और क्या ऑन टू, यानी कि सर V और W जो हमारे दो वेक्टर स्पेस हैं, वह एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक तब होंगे जब उनके बीच एक बाइजेक्शन मैप एग्जिस्ट करे। जब उनके बीच बाइजेक्शन मैप एग्जिस्ट करे, क्या करे? एग्जिस्ट करे। बाइजेक्शन मीन्स 1 एंड ऑन टू। क्या सर? 1 मैप एंड ऑन टू मैप। बाइजेक्शन मीन्स क्या? 1 एंड ऑन टू, यानी कि सर V और W के बीच एक ऐसा बाइजेक्शन मैप, देखो यानी कि V और W हमारा एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक तभी होंगे जब उन दोनों के बीच एक हमारा क्या बाइजेक्शन मैप एग्जिस्ट करे। ठीक है, बाइजेक्शन मीन्स 1 एंड ऑन टू। क्लियर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप लोग एक एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, क्या सर? एग्जाम्पल लिखो। क्या है सर? सपोज कर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन T है। ठीक है, जो कहाँ से सर, जो कहाँ पे जा रहा है सर? R² ओवर R से कहाँ पे जा रहा है सर? C और R पर जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब आप लोग बताओ, देखो यहाँ पे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है,
कि वह एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होगा ही होगा। ठीक है, समझो बात को भैया, समझो। यही तो क्या है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है, यही तो मैथमेटिक्स का क्या है खूबसूरती है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो देखो, अब मैं आपसे पूछूं क्या आर स्क्वायर ओवर आर, क्या सर आर स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, क्या हुआ आइसोमॉर्फिक है किसके सर, सी और आर के। देखो यहाँ पे एक हम वर्ड हम यूज करने वाले हैं, वह कौन सा है, हो सकता है, क्या सर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि एकदम नहीं होगा। ठीक है, क्या सर पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या सर पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी होने की पॉसिबिलिटी क्या है, क्या हो सकता है या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक सेकेंड, मार्कर गिर गया नीचे, उठाओ भैया, उठाओ भैया मेहनत करवा रहा ये भी। देखो इसका डायमेंशन क्या है सर, इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है 2 है। क्या सर, क्या सर हमने पूछा आर स्क्वायर ओवर आर का डायमेंशन क्या है 2 है। क्या है सर, इसका डायमेंशन क्या है सर, क्या 2 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका डायमेंशन क्या है सर, इसका डायमेंशन क्या है सी ओवर आर। देखो देखो यहाँ पे सी एन ओवर आर का डायमेंशन क्या होता है सर 2n होता है। क्या होता है सर 2n। क्लियर। अब देखो यहाँ पे n आपका क्या है सर 1 है, यहाँ पे क्या है सर c के पावर क्या है सर 1 है, यानी कि सर इसका डायमेंशन क्या होगा 2 × 1, यानी सर इसका भी डायमेंशन क्या होगा सर 2 होगा। क्लियर। जब हम आपको पढ़ा रहे थे बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है, तब वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सर Cn और R का डायमेंशन क्या होता है 2 होता है। अब देखो इसका भी डायमेंशन 2 है और इसका भी डायमेंशन क्या है सर 2 है। क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, अब देखो क्या हो रहा, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से। तो चलिए अब हम चेक करते हैं क्या यह हमारा 1 1 और ऑन 2 है या नहीं। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बाय रैंक नलिटी थ्योरम क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इसका क्या होगा 2 इक्वल इक्वल क्या होगा, क्या होगा सर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, जो इसका रैंक ऑफ टी है, ठीक है, देखो समझो बात को, समझो क्या होगा, ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो इस केस से इसका डायमेंशन क्या 2 है और इसका भी डायमेंशन क्या 2 है, यानी कि सर हम एक चीज़ बोल सकते हैं क्या सर कि क्या डायमेंशन ऑफ क्या सर, क्या डायमेंशन ऑफ क्या सर, रेंज ऑफ टी इक्वल क्या है सर, इसके बराबर है, सॉरी कहाँ पे गया, इसके बराबर, किसके सर सी और आर के क्या है सर बराबर है, यानी कि सर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी क्या है सर इसके बराबर है, किसके सर सी और आर। ठीक है, और तो इसका डायमेंशन क्या होगा सर, क्या होगा, कौन बताएगा, यानी सर क्या, एक सेकेंड, डायमेंशन नहीं यार, मैं यार क्या लिख रहा हूँ यार, डायमेंशन नहीं, क्या रेंज ऑफ टी है सर, रेंज ऑफ टी यहाँ पे क्या है, क्या है, कौन बताएगा क्या है, सी और आर के क्या सर बराबर है, सी और आर के क्या सर बराबर है। जब ऐसा हो जाए, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाता है सर ऑन टू हो जाता है, क्या हो जाता है सर ऑन टू हो जाता है। क्लियर। और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी को आप लोग क्या बोलते हो सर, रैंक ऑफ टी प्लस प्लस क्या सर, प्लस क्या, प्लस क्या नलिटी ऑफ क्या, प्लस नलिटी ऑफ क्या सर टी, क्या सर प्लस नलिटी ऑफ टी। तो देखो 2, अब रैंक ऑफ टी क्या सर, डायमेंशन ऑफ क्या सर रेंज ऑफ टी क्या है सर 2 है, क्या सर 2 है, कहाँ पे रेंज ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी क्या है सर 2 है,
तो 2, क्लियर, प्लस नलिटी ऑफ टी, यहाँ पे क्या होगा, नलिटी ऑफ टी हमारा क्या होगा सर, 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, सही है ना। नलिटी ऑफ टी हमारा 0 होते ही हमारा टी क्या हो गया, 1 1 हो गया, टी इज 1 1, टी हमारा 1 1 हो गया। और रेंज ऑफ टी क्या हो गया सर, सी और आर के क्या हो गया, बराबर हो गया, तब उस केस में टी हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है, यानी कि सर टी इज 1 1 एंड ऑन टू। बहुत बढ़िया, यानी कि सर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि आर स्क्वायर और आर, सी और आर के क्या हो सकता है, आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, हाँ हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला कि होगा ही होगा, ठीक है, बस पॉसिबिलिटी आपको बताया जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम नहीं होगा, कि एकदम होगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, होने की पॉसिबिलिटी क्या ज़्यादा है, होने की पॉसिबिलिटी क्या ज़्यादा है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल नंबर क्या है सर, 2, एग्जांपल नंबर आपका 1 आपका हो गया है ना। चलिए अब आपका क्या है सर, अब आपका क्या है सर, ट्रांसफॉर्मेशन वाला कैसे दिया गया, क्या दिया गया सर, R2n और R कहाँ पे जा रहा है सर, कहाँ पे जा रहा है, C और R, कहाँ पे जा रहा है सर, C और R। अब देखो इसका डायमेंशन कैसे क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, 2n है, क्लियर, और इसका डायमेंशन क्या है सर, इसका डायमेंशन क्या है, C और R का डायमेंशन क्या है सर, कौन बताएगा, हाँ यहाँ पे क्या है, Cn और R, क्या है सर, Cn और R का डायमेंशन अभी हमने बताया क्या है सर, 2n है, ठीक है। तो इस केस में आप लोग देख सकते हो क्या सर, क्या रेंज ऑफ टी क्या हो रहा है, Cn और R के क्या है, बराबर है, Cn और R के क्या है सर, बराबर है। तो इस केस में हमारा टी क्या है सर, टी इज ऑन टू, टी इज ऑन टू, क्लियर। तो बाय रैंक एंड नलिटी थ्योरम क्या होगा सर, इसका डायमेंशन क्या है सर, 2n है, 2n इक्वल क्या है सर, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, क्लियर, 2n। अब देखो रैंक ऑफ टी यानी सर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी का डायमेंशन क्या है सर, 2n है, क्या है सर, 2n प्लस नलिटी ऑफ टी। अब देखो नलिटी ऑफ टी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, नलिटी ऑफ टी आपका क्या आ गया सर, 0 हो गया, यानी सर नलिटी ऑफ टी हमारा 0 आते ही हमारा टी क्या हो गया, 1 1 हो गया, टी इज 1 1, यानी सर हमारा टी क्या 1 1 भी है और क्या ऑन टू भी है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि यहाँ सर क्या सर कि R2n और R इज आइसोमॉर्फिक टू क्या सर, Cn और R। यहाँ पे क्या माने होने की पॉसिबिलिटी क्या है सर, ज़्यादा है, आइसोमॉर्फिक होने की पॉसिबिलिटी क्या है सर, ज़्यादा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, क्या है सर, R6 ओवर R ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ कैसे दिया गया सर, R6 ओवर R से कहाँ पे सर, M, यानी सर कोई मैट्रिक्स M है जो क्या है सर 2x3 का, यानी सर क्या है, और उसके एंट्रीज कहाँ से आ रहे हैं सर, रियल से, ठीक है। अब देखो इसका डायमेंशन क्या 6 है और इसका क्या है सर, ऑर्डर क्या 6 है, यानी इसका डायमेंशन क्या सर 6 है, ठीक है, इसलिए आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, ठीक है, एकदम आप लोग ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है, जैसे अभी हमने किया 2 एग्जाम्पल है, ठीक है, उसको भी आप लोग वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, चलिए अब आपका इतना ही था। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट मैप, क्या पढ़ेंगे सर, कोऑर्डिनेट मैप, ठीक है। चलिए अब हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।